स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें। आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 10.1 की और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस? आर्हीनियस बेस में और ब्रॉन्स्टेड की लॉरी बेस में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? आर्हीनियस की बेस में स्टूडेंट्स ये होता है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ये बेस होगी। और यू कैन जस्ट से दैट कि जब आप इसको पानी में लेकर जाओगे, एक्वस मीडियम में लेकर जाओगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन जो है वो देगा। जबकि ब्रॉन्स्टन लॉरी की अगर हम बेस की बात करें तो ब्रॉन्स्टन लॉरी की जो बेस है वो बेसिकली आप कह लो कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली एक स्पीशी है। लेट्स से दैट कि ये अमोनिया है और ये बेस है लॉरी ब्रॉन्स्टन की। ये बेस इसलिए है क्योंकि ये जो है HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। लिहाजा आप देख सकते हो कि जब HCl ने अपना प्रोटॉन अमोनिया यानी NH3 को दे दिया तो यहाँ पर सिर्फ Cl रह गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि HCl ने जब प्रोटॉन दे दिया तो ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन ये अमोनिया की तरफ आ गया और ये बन गया अमोनियम आयन, राइट? यू विल कॉल इट एज अमोनियम आयन। उसके बाद स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स गिव, आर्हीनियस के हिसाब से हाइड्रोजन आयंस जो है वो तेजाब देते हैं एंड इन वाटर, एंड बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सी आयंस देते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को देखें कि जब बहुत एसिड एंड बेस यानी एक एसिड और बेस का रिएक्शन किया जाएगा और यानी एसिड और बेस को पानी में ऐड किया जाएगा तो जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन आयन दे देंगे और जो बेस हैं दे विल गिव हाइड्रोक्सी आयंस, और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि HCl जो है वो पानी में हाइड्रोजन आयंस दे देगा और जो बेस है वो पानी में जो है, जस्ट नीड टू राइट वाटर हेयर, और ये हाइड्रोक्सी आयन दे देगा। ये हाइड्रोक्सी आयन और हाइड्रोजन आयन ये दोनों आपस में कैपेबल हैं रिएक्शन करने के और ये बना देंगे वाटर। सो इसका जो है कह लो कि न्यूट्रलाइजेशन होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो HCl है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ और एज अ रिजल्ट ये बना देता है NaCl, राइट? ये दोनों आयंस मिल जाते हैं और साथ बन जाता है H2O। आप ये तीन इक्वेशंस की जगह पर ये इक्वेशन भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। हमने ये प्रूव करना है कि वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी इन नेचर because when it reacts with acid, right, it becomes base, and when it reacts with base it becomes an acid as clear from the following reaction। यानी एम्फोटेरिक स्पीशी वो होती है जो ना एसिड होती है ना बेस होती है बल्कि दोनों ही होती है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास अगर हम बात करें लेट्स से दैट इन दिस केस कि एसिटिक एसिड जो है अगर आप अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो वो अपना हाइड्रोजन आयन ये वाला दे देगा। याद रखिएगा हमेशा किसी भी तेजाब में जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन होगा वो आउट हो सकता है, कार्बन वाला हाइड्रोजन आउट नहीं होगा, ठीक है? ऑर्गेनिक एसिड में हमेशा ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन होगा जो आउट होगा, तो कार्बन वाला हाइड्रोजन आउट नहीं होता। तो अमूमन बच्चे समझ जाते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन भी आउट हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है, राइट? तो ये हाइड्रोजन आउट होगा और ये अमोनिया में मिल जाएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा समथिंग लाइक अमोनियम, राइट? और यू कैन जस्ट से दैट इधर अमोनियम बनना चाहिए था, ये गलती से लिख दिया गया है, और एसीटेट, राइट? अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वाटर है, राइट, तो जस्ट नीड टू राइट वाटर है, ये गलती से अमोनिया लिख दिया गया है, आप इसको वाटर कर लो, ठीक है? सो वाटर जो है जब मिलेगा इसके साथ एसिड के साथ तो ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, राइट? और लुक एट दैट, जब ये अमोनिया के साथ वाटर मिलेगा तो ये क्या करेगा कि वाटर जो है वो अमोनिया को अपना हाइड्रोजन दे देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ले रहा था एसिड से और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो दे रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, राइट,
ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया के पास और अमोनियम बन जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो ये बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग समथिंग कि यहाँ पर वाटर जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद बेस है और यहाँ पर दे देने के बाद जो है वो एसिड है। याद रखिएगा, प्रोटॉन देने वाली स्पीशीज हमेशा जो है वो आप कह लो कि एसिड होती है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज जो है वो बेस। तो पानी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए आप पानी को ना एसिड कह सकते हो ना बेस, बल्कि आप इसको क्या इस्तेमाल करोगे, एम्फोटेरिक, राइट। सो एम्फोटेरिक, आप ये लफ्ज़ याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। सो लेट्स रियली मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वी हैव, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अमोनिया इज अ ब्रोंस्टन-लोरी बेस बट नॉट अ अर्हीनियस बेस। आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हो कि जो अमोनिया है वो ब्रोंस्टन-लोरी बेस है लेकिन अर्हीनियस बेस नहीं है। सो इसको हम ऐसे आंसर करेंगे कि अमोनिया कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज़ अ ब्रोंस्टन-लोरी बेस, एंड अमोनिया इज नॉट गिविंग हाइड्रोक्सी आयंस इन वाटर, सो देयरफॉर इट्स नॉट अ अर्हीनियस बेस। अमोनिया चूँकि याद रखो इसके पास हाइड्रोक्सी नहीं है, और चूँकि इसके पास हाइड्रोक्सी ना होने की वजह से इसको आप अर्हीनियस की बेस नहीं कहोगे। अर्हीनियस ने कहा था कि बेस वो होती है जिसके पास हाइड्रोक्सी हो, तो अमोनिया के पास तो हाइड्रोक्सी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखो, अमोनिया बेसिकली बेस है, अगर हाइड्रोक्सी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बेस तो है ना। लेकिन उसको लॉरी ब्रोंस्टेड जो है वो बेस कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि लॉरी ब्रोंस्टेड ने तो कहा है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगी, बेस होगी। सो लिहाजा आप इसको बेस कह सकते हो, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो बात जो की जा रही है वो ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। अब लेविस याद रखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर बात करता है। लेविस कहता है कि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे सकती है वो बेस है, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन ले सकती है वो एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है स्पीशी वो भी बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकती है वो एसिड है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो एवरीथिंग इज रिटन ओवर हेयर, आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो। और उसके बाद ये देखो आप, मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये अमोनिया है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता है। याद रखो अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, तो ये इसको लोन पेयर दे रहा है। तो लोन पेयर जो डोनर है वो बेस है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, वो क्या है, एसिड है। और इस तरह से फिर ये एक जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको आप क्या नाम दोगे, एडक्ट, राइट। डबल डी से लिख लो आप, राइट। सो दैट इज एडक्ट, और एडक्ट आप इसको नाम दोगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड बेस। सॉरी, लेविस एसिड एंड बेस का जो प्रोडक्ट होगा, दिस कॉल्ड प्रोडक्ट। कुछ भी जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से बने से प्रोडक्ट कहते हैं, इस प्रोडक्ट का खास नाम है एडक्ट, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें, डिफाइन एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने बताने हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दीज हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो एसिड्स हैं उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, यानी कि दे जस्ट नीड टू हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, उनका कंप्लीट नहीं होगा ऑक्टेट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो बड़ी आसान सी बातें हैं, आप याद रखो। और वैसे भी आपको पता होगा कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। सो दीज आर द गोल्डन लाइंस। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। सो इट्स अ वेरी सिंगल लाइन आंसर। व्हाई BF3 बिहेव एज लेविस एसिड? सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अभी मैंने आपसे बात की थी BF3 के बारे में, आपको नज़र भी आ रहा होगा। सो BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सो दैट्स वाई इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, ये आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप मेरी कोई भी वीडियो देखनी हो टेस्ट योरसेल्फ पे, और चैप्टर की कोई भी प्लेलिस्ट से पहले आप चैप्टर पर आ जाएं, और फिर जब आप चैप्टर पर आ जाते हैं, कोई वीडियो चैप्टर की निकाल लेते हैं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी जिससे आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। सो अब जानना, वीडियोस को देखना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हुए हैं। सो विदाउट योर टाइम वेस्टेज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
So students, what is amphoteric species according to Bronsted-Lowry concept? What is the nature of according to Lewis concept? According to Lewis concept, base is that can give a lone pair of electron to Lewis acid. याद रखिएगा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में देखना है और हमने देखना है लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस, जो बेस है वो क्या कर सकती है, लोन पेयर दे सकती है. सो इट कैन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ये इट कैन लिखा हुआ है, ठीक है, इट कैन. सो इट कैन गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लेविस एसिड, यानी लेविस एसिड को जो है वो लोन पेयर दे सकती है. सो आई होप स्टूडेंट्स आई हैव गिवन योर क्वेश्चंस आंसर वेरी वेल. और अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ विच इज़ 10.2. सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन आंसर्स को फाइंड करने में आसानी हो जाए. सो अभी तक ये इतना ही. सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच. और हाँ, एक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मज़ीद वीडियोस टेस्ट योरसेल्फ की देख सकते हैं.